ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने, टॉपिक का नाम क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो टेल मी प्लीज, ये प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके पहले के पीरियड को क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके, और ये प्रॉफिट और लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? जो प्रॉफिट और लॉस उस पर्टिकुलर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अर्न किया गया है। अच्छा, क्या वो प्रॉफिट और लॉस P&L में जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए? ओके, प्रॉफिट जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में। लॉस क्या होना चाहिए? लॉस क्या होना चाहिए? या तो हमें नेगेटिव बैलेंस दिखाना चाहिए या तो फिर गुडविल में डालना चाहिए। टेक ओवर अगर किया है तो गुडविल में डालना चाहिए। ओके, मुझे बताइए प्रॉफिट लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन निकालने के लिए कौन से दो बेसिस हैं जिस बेसिस पर हम इनकम्स और एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। ओके, मुझे बताइए कि सेल्स रेशियो के कोई कॉमन आइटम्स जिनको अपन जनरली सेल्स रेशियो में ही करते हैं? सेल्स, COGS, GP, सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट, सेल्स प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, यही सब होते हैं। और कौन से ऐसे कॉमन खर्चे हैं या एक्सपेंसेस हैं जो कि टाइम रेशियो में जाने चाहिए? सैलरी, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन। अच्छा, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि COGS का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म मत बताना, फुल फॉर्म नहीं। जो गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? COGS का मतलब क्या है? जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? सो कहना है से GP मीन्स सेल माइनस COGS। कहना है से GP मीन्स सेल माइनस COGS। ओके, कहना है से GP मीन्स अ प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल। हाँ, अ प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि GP का मतलब होता है सेल माइनस COGS, ठीक है ना? सेल माइनस COGS। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट, GP के बाद जो नेट प्रॉफिट निकलता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। फिर से GP का मतलब क्या होता है? अभी अपन ने देखा GP मीन्स अ प्रॉफिट एक्सक्लूसिवली ऑन सेल। सेल करने पर जो भी तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, सेल करने पर जो भी तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है। पर अब सेल करने के बाद जब तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। तुम्हारे बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। सेल तो ठीक है हो गई, सेल के ऊपर जो एक्सक्लूसिवली तुमने कमाया वो तुमने कस्टमर से रिकवर किया, वो GP है। आप जानते हो GP को हम बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने बोला GP मींस सेल माइनस COGS। इसको हम क्या बोल रहे थे कल? कितने में? बोलो, कितने में सेल, कितने का, यही था ना? तो सेल GP इज इक्वल टू सेल माइनस COGS। GP बेसिकली क्या है? जो तूने कस्टमर से वसूल किया है। जो तूने क्या किया है? तूने कस्टमर से वसूल किया है कि भाई मेरे को ये प्रॉफिट कस्टमर से वसूल करना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलना। COGS को कैसे निकालते हैं? हाउ टू कैलकुलेट COGS? व्हेन वी आस्क COGS कैसे निकालते हैं? COGS निकालने का मतलब होता है ओपनिंग
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सी, व्हेन यू आर एडिंग द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट मीन्स तेरा इंटेंशन है कि तू ये भी चीज कस्टमर से वसूल करना चाहता है. तू बोल रहा है कि मैं गुड्स खरीद के लाया, वो कॉस्ट तो मुझे कस्टमर से वसूल करनी है, बोलना. इसके अलावा मैंने उसके ऊपर डायरेक्ट खर्चे भी किए, ट्रांसपोर्टेशन का, कैरेज का, फ्रेट का, वेजेस का, मुझे वो भी कस्टमर से वसूल करना है. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना? तूने क्या बोला? तूने बोला मेरे पास ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है जो मैं इस बार बेचने वाला हूं, उसका खर्चा मैंने किया हुआ है, मुझे कस्टमर से वसूल करना है क्योंकि मैं बेचने वाला हूं. मैंने करंट ईयर में बहुत सारे गुड्स परचेज किए, उसकी कॉस्ट क्योंकि वो मैं कस्टमर से वसूल करने वाला हूं. उसके ऊपर मैंने कुछ डायरेक्ट खर्चे किए, वो भी मैं कस्टमर से वसूल करने वाला हूं. अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? माइनस, अरे कुछ गुड्स बच गए, जब बच गए, बेचा ही नहीं, तो कस्टमर से कैसे वसूल करूं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कस्टमर से ये तो वसूल अगले साल कर दूंगा. बात समझ में आ रही कि नहीं? माइनस शॉर्टेज, ओहो अरे ये भी तो शॉर्ट पड़ गए ना, ये भी तो कस्टमर को बेच ही नहीं पाऊंगा, तो वसूल क्यों करूं? आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो मैं वसूल करूंगा COGS. COGS क्या? वसूली. बोलना बेटा. प्लस तू बोल रहे भाई ये तो मेरा खर्चा है, ये तो मेरी जेब से निकला है, ये तो मेरा जेब से निकला है. अब मैं बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस करने का मेन सिद्धांत होता है कि भाई प्रॉफिट कमाओ. आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? तो मुझे कस्टमर से ये तो वसूल करने का ही करने का है, प्लस और क्या करने का है? बोल, कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट. तो मैं अल्टीमेटली कस्टमर से ये वसूल करूंगा. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो जीपी क्या है? जीपी मतलब जो तू कस्टमर से वसूल कर रहा है. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? पर जीपी के जो नीचे तू लिखता है चीजें, मतलब तू अपना जब P&L अकाउंट बनाएगा और तू जब उसमें जीपी यहां पर कैरी फॉरवर्ड करके यहां पर लिख देता है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर जब तू यहां पर एक्सपेंसेस दिखाता है, क्या ये एक्सपेंसेस तू कस्टमर से वसूल कर रहा है क्या? नहीं, ये तेरे बिजनेस के खर्चे हैं जो तू कस्टमर से वसूल नहीं कर रहा है, और तेरे को करना भी नहीं चाहिए. कस्टमर थोड़ी पागल थोड़ी, वो तेरे को हर कुछ दे देगा. भाई एक पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस एक पर्टिकुलर नॉर्मल प्राइस होनी चाहिए. तू एबनॉर्मली कोई चीज अगर कस्टमर से वसूल करेगा तो तेरा धंधा कैसे होगा? अरे ये मेरी बात समझ में कि नहीं? सो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन योर बिजनेस you can recover some expenses from your customer and you cannot recover some expenses from the customer. You have to bear by your own. मेरी बात समझ में आएगी नहीं? So kindly understand the difference between GP and NP. GP is what? The profit which you have actually recovered from your customer. Guys, understood or not? And NP is what? NP मतलब वो प्रॉफिट जो कि ऐसे खर्चे, जो खर्चे तूने अपने कस्टमर से वसूल नहीं कर पाया, वो खर्चे माइनस करने के बाद तेरे पास फाइनल प्रॉफिट कितना बच रहा है. आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? सो आज के बाद क्या समझोगे? जीपी का मतलब क्या होता है? सर होता है, बस होता है सर. जीपी का मतलब क्या होता है? द प्रॉफिट विच वी एक्चुअली रिकवर फ्रॉम कस्टमर, दैट इज द जीपी. गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, जीपी का मतलब क्या? जो तू अपने कस्टमर से एक्चुअली वसूल कर रहा है और तेरा करने का इंटेंशन है. मेरी बात समझ में आएगी नहीं? पर एनपी क्या है? वो खर्चे जो तू वसूल नहीं कर पाया, उन खर्चों को तूने जीपी से माइनस कर दिया. तो तेरे पास तूने बोला कि चल ठीक है, बाकी प्रॉफिट बच गया. आई बात समझ में कि नहीं? अंडरस्टूड और नॉट? सो हाउ वी कैलकुलेट जीपी? जीपी कैसे निकालते हैं? जीपी कैसे निकालते हैं? एक तो वो 11-12 टाइप्स सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सेल लिखते हैं, ओपनिंग लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, शॉर्टेज लिखते हैं, क्लोजिंग लिखते हैं, सो जीपी आता है. अब हम बड़े बच्चे हो गए, तो अब हमें 11-12 का वो ट्रेडिंग अकाउंट तो हमें सबको पता है कि वो होता है. एक्चुअली जीपी क्या होता है? जीपी इज बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स. व्हाट आर द टू थिंग्स? द सेल वैल्यू एंड द COGS वैल्यू. COGS एक्चुअली तुम्हारे जेब का खर्चा गुड्स के लिए. आई मेरी बात समझ में कि नहीं? हाँ, अच्छा, मुझे एक बात बता, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
यही तो कारण है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाते हैं। ट्रेडिंग P&L अलग बनाने का रीजन क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट हमें यह दिखाता है कि तूने कस्टमर से एक्चुअली कितना कमाया। ट्रेडिंग अकाउंट हमें यह बताता है कि तूने कस्टमर से कितना एक्चुअली वसूल किया, तूने कस्टमर से कितना टका कमाया। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस यह बताता है कि चल ठीक है, तूने जो कमाया कस्टमर से, अब जो तूने रिकवर नहीं किया, जो तूने रिकवर नहीं किया, और कुछ ऐसी इनकम जो तेरे को कस्टमर से नहीं मिली, डायरेक्टली तेरे बिजनेस की नहीं है, तेरी अदर इनकम है, वो सब करने के बाद तेरा फाइनल तेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, चाहे तूने वो कस्टमर से वसूल किया चाहे तूने कस्टमर से वसूल नहीं किया, तेरे फाइनल बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलना। सो जीपी आया, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आना चाह रहा हूं। एक्चुअली अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई जीपी तूने निकालना सीखा सेल माइनस सीओजीएस, इतनी बात क्लियर है सबको कि नहीं? पर अब मैं ये कह रहा हूं कि जीपी एक और तरीके से निकाला जा सकता है जो तुम्हें इस चैप्टर में काम आएगा। क्या जीपी है? जीपी कहां आता है? P&L में आता है कि नहीं? उसमें क्या ऐड करते हैं? कौन सी इनकम? इनडायरेक्ट इनकम, बोलना। और क्या लेस करते हैं? इनडायरेक्ट। तो क्या आता है? एनपी। फॉर एग्जाम्पल जीपी तेरा 5 लाख रुपए है, इनडायरेक्ट इनकम तेरा 20,000 का है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तेरे 3,40,000 के हैं। एनपी कितना है? 180। एनपी कितना है? 180। टेल मी। अब अगर तेरे को मैं बोलूं कि गाइस जीपी मिसिंग है और ये सब फिगर्स दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, तो भी तो जीपी निकाला जा सकता है कि नहीं? बैलेंसिंग फिगर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा जीपी निकालने का? एनपी प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे प्लस किए भाई? 180 प्लस 340 माइनस ये वाली इनकम, तो क्या निकलेगा? तो जीपी निकालने का एक और फॉर्मूला क्या हुआ? नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट इनकम्स, तो भी क्या निकलेगा? जीपी। निकल सकता है कि नहीं? टेल मी, निकलेगा कि नहीं? हाँ। तो जीपी निकालने के 2 फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अभी जीपी निकालने के 2 फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। The first one is GP is equal to sale minus COGS. Profit which is recovered from customer. एक ऐसा प्रॉफिट जो तूने कस्टमर से रिकवर किया। एक ऐसा प्रॉफिट जो तूने कस्टमर से रिकवर किया, ठीक है? और दूसरा तरीका, और जीपी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टेल मी। माइनस इनडायरेक्ट इनकम्स। सीओजीएस माने क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या होता है? जो गुड्स सेल किए उनकी कॉस्ट, जो गुड्स सेल किए उनकी कॉस्ट।
द गुड्स which are sold during the period, the goods which are sold during the period, cost of those goods, cost of those goods, उन गुड्स की कॉस्ट। COGS का मुझे एक बार फॉर्मूला रिपीट करिए प्लीज। व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर COGS? क्या होना चाहिए? हम सबसे पहले बोलते हैं ओपनिंग, क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक, हाँ, प्लस परचेजेस, plus direct expenses, then minus shortage, minus closing stock। सर हम ये माइनस क्यों कर रहे हैं दोनों चीजें? हम ये दोनों चीजें माइनस क्यों कर रहे हैं सर? सर शॉर्टेज जो कभी बेच ही नहीं सकते, जब गुड्स ही नहीं बेचेंगे तो हम कस्टमर से कैसे रिकवर कर सकते हैं? पहली बात। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों कर रहे हैं? इस बार नहीं बेच पाया, अगले साल बेचूंगा तो वो अगले साल ओपनिंग में आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में? क्लियर? क्लियर बेटा? चलो एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, नेट प्रॉफिट 3,20,000, नेट प्रॉफिट 3,20,000, सैलरीज 180, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 75, रेंट 64, रेंट 64, इंटरेस्ट इनकम ऑन FD, इंटरेस्ट इनकम ऑन FD, FD माने फिक्स डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट इनकम ऑन FD, कंपनी ने कुछ फिक्स डिपॉजिट्स किए होंगे बैंक में, उस पे उसको इंटरेस्ट मिला है, इनकम मिला है, राइट?
12,000। डिप्रीसिएशन, डिप्रीसिएशन 27,000। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 2,500 पर मंथ, 2,500 पर मंथ। फाइनेंशियल ईयर 2021, company took over a running business on 1st April 20, but incorporation takes place on 1st September 20। कहने का मतलब इनकॉर्पोरेशन डेट जो है वो 1 सितंबर है। टेल मी प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड कितना होगा? इनकॉर्पोरेशन डेट 1 सितंबर को है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त क्या होगा? प्री पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या होगा? ओके लास्ट पॉइंट, सेल्स फॉर first 8 months sales for first 8 months इसको कर दो एवरेज मंथली सेल्स, एवरेज मंथली सेल्स फॉर फर्स्ट 8 months, एवरेज मंथली सेल्स फॉर फर्स्ट 8 months is half of the average monthly sales for the rest period। इसका मतलब क्या है बच्चों? आठ साल नहीं, 8 साल। स्टार्टिंग के 8 महीने की एवरेज मंथली सेल क्या है? आधी है। कितने से आधी है? जितनी नेक्स्ट 4 महीने की सेल है उसका जस्ट आधा सेल है स्टार्टिंग के 8 महीने का सेल। ठीक है, ठीक है बेटा। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मैं आपसे ज्यादा चीज नहीं पूछ रहा हूं, मैं करवाऊंगा सॉल्व। मुझे सिर्फ इतना बता दो जी कि जीपी का यहां से जीपी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, मुझे बस इतना बता दो, क्योंकि हम सुबह से अभी जीपी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना चाहता, बस मुझे इतना बता दो कि इस क्वेश्चन को देखकर जीपी निकाल सकते हो कि नहीं। मुझे निकाल के बता दो जीपी। 684।
686, 684, 84, 84, 684, 6,84,000, आई एम स्टिल वेटिंग। अच्छा ये बताओ 684, मुझे नहीं पता, मैं अभी निकालूंगा, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल बनाया है। मुझे ये बताओ अगर आपने जो भी जीपी निकाला है, जैसे भी निकाल रहे हो, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कितने महीने का लिया है? डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कितने महीने का लिया है? कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूं? भाई समझने वाला समझना चाहिए। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कायदे से कितने महीने का होना चाहिए? इनकॉर्पोरेशन से लेकर होना चाहिए। तुमने डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 12 महीने तो नहीं ले लिया? डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कौन से पीरियड का होता है? क्या डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का होगा? क्या होगा ही नहीं। मैंने पर मंथ लिखा है, तो यहां पर मैं चाह रहा था कि तुम खुद अपना दिमाग लगाओ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कितने महीने से लेकर लेंगे? कौन से महीने से लेकर लेंगे? सितंबर से लेकर लेंगे, 7 मंथ से। टेल मी, जीपी 684, हाँ 671,500। मुझे कैलकुलेट करवाइए प्लीज, बताइए कैसे निकाला अपन ने? वर्किंग नोट नंबर 1, एक सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ जीपी। हाँ बोलिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट 3,20,000। हाँ अब क्या करूं? प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ बताइए कौन कौन से हैं? सैलरीज 180, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 75। अरे सभी लोग बताओ ना यार मुझे। नेक्स्ट रेंट 64, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 27, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। अरे भाई ठीक, उठ गए अपन सब। हाँ, हाँ बोलो कितना डायरेक्टर रेम्यूनरेशन? 2,500 इंटू 7। कैसे? सितंबर से लेकर मार्च तक आजकल 7 महीने होते हैं। हाँ कितना? 17,000। नेक्स्ट, बस यही है। माइनस इनडायरेक्ट इनकम्स, इंटरेस्ट ऑन एफडी 12,000। कितना आ रहा है? $671,500 is GP। गाइस क्लियर? समझ में आ गया था हम कहां पर अपनी सिली मिस्टेक कर रहे हैं? बोलो कहां मिस्टेक हुई? डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ध्यान रखने का अपने को। जब जीपी निकालोगे तो कुछ ऐसे एक्सपेंस हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पीरियड के होंगे, तो ध्यान रखना है, वो उसके हिसाब से निकालना है। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी अपने खत्म नहीं किया इस क्वेश्चन को, अभी तो स्टार्ट हुआ है। जीपी निकालना समझ में आ गया कि नहीं? टेल मी। अब मुझे शुरू से बताइए जीपी को कौन से रेशियो में बांटना चाहिए?
सेल्स कितना आया सेल रेशियो वो नहीं पूछ रहा हूं, जीपी को कौन से रेशियो में बांटना चाहिए, सेल्स रेशियो में। अच्छा जीपी को सेल रेशियो में बांटना चाहिए, सैलरी को किस रेशियो में बांटना चाहिए, टाइम रेशियो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को सेल्स रेशियो, रेंट को टाइम रेशियो। इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी को इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी टाइम रेशियो। ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो होता है आपका, इनकम जो होगी वो हर महीने की मिली होगी, ठीक है। डिप्रीसिएशन को टाइम रेशियो, वेरी गुड। डायरेक्टर रेम्युनरेशन सेल रेशियो, पूरा का पूरा पोस्ट, पूरा का पूरा क्या होगा, पोस्ट होगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर। पर मुझे ये बताओ कि इसमें सेल रेशियो क्या होगा, सेल रेशियो चाहिए अपने को। सभी लोग निकालने की कोशिश करो, बाकी लोग अगर नहीं निकाला तो। सेल रेशियो 1:1 पक्का, ठीक है। बाकी सब लोग भी निकालो। 5:11 5:11 अच्छा। वन इज टू वन पक्का। हाँ अच्छा, 1:1 कैसे निकाला, कैसे लिखूं 1:1? क्या क्या किया आपने? अच्छा एक्स मान रहे हो, 1 लाख मान रहे हो, क्या अज्यूम कर रहे हो? कोई भी एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, या तो 1 लाख रुपीस अज्यूम करो, या तो एक्स अज्यूम करो। क्या अज्यूम कर रहे हो? हाँ एक्स अज्यूम कर रहे हो। तो स्टार्टिंग के 8 महीने, हाँ अप्रैल टू क्या बोल रहा था, 8 महीने ना। अप्रैल से 8 महीने कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 8x होगा कि नहीं? मैंने x माना है, हाँ। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च क्या होगा? 2x इंटू 4, हाँ ठीक है 8x होगा, पर 2x इंटू 4 करके आया ना। 2x क्या है? डबल। 2x क्या है? डबल है। और इंटू 4 महीने तो कितना आया? 8x। अब गलती क्या कर रहे हो तुम लोग? 8x 1:1 गलत किया आपने, बहुत गलत किया। मैं माफ नहीं करूंगा इसके लिए तुम्हें, गलत है। तुम्हारा प्री पीरियड कितना है? जाओ ना, देखो एग्जाम्पल में जाओ, प्री पीरियड कौन सा है? क्या तुम्हारा प्री पीरियड अप्रैल से नवंबर है क्या? प्री पीरियड चेक करो क्या है। प्री पीरियड क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बस। क्या होना चाहिए? चलो एक टाइमलाइन से समझो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। एक्स 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 8 महीने है ना एक्स? हाँ 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्स यही था। 2x 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 2x, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ तुम्हारा प्री पीरियड कितना है? हाँ यहां से अपन अप्रैल शुरू हुआ है, 5 मंथ से 1 2 3 4 5, यहां पर है। तुम्हारा ये प्री पीरियड है, तो ये कितना होगा? 5x होगा कि नहीं? और ये तुम्हारा पोस्ट पीरियड है, बोलो बोलो। तो दिस इज योर प्री, दिस इज योर पोस्ट। तो ये कितना है? 1 2 3 और ये 8, कितना हुआ? 11x। अरे समझे कि नहीं?
तो क्या रेशियो बन गया? 5:11. गाइस अंडरस्टूड और नॉट? हाँ बोलो बच्चों. 1:1 थोड़ी होगा 8x 8x. वो तो ठीक है, मंथ के हिसाब से हमने निकाल लिया था. गाइस यहां तक क्लियर है कि नहीं? इसको नोट कर लो चाहो तो कैसे निकाला. ऊपर हेडिंग दे रहा हूं मैं, सेल्स रेशियो. assuming x be the average monthly sale for first 8 months. फर्स्ट 8 मंथ्स के लिए x होगी एवरेज मंथली सेल. दिसंबर से लेकर तुम्हारी डबल हो जाएगी, दिसंबर टू मार्च. ठीक है. फालतू मत बैठिए. जिन बच्चों ने निकाल लिया है वो जीपी को, इन सब चीज़ों को बांटो. रफ में ही सही बांट के देखो. फॉर्मेट में बना दूंगा बाद में. रफ में ही सही बांट के बताओ. ओके ये समझ में आ गया ना तरीका. अच्छा, व्हाट शुड बी द टाइम रेशियो? टाइम रेशियो अप्रैल टू अगस्त प्री, सितंबर टू मार्च पोस्ट. तो 5 months इज टू 7 months. Five months is to 7 months.
ऐसे 4 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, टोटल, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना है टोटल? ग्रॉस प्रॉफिट आपने अभी निकाला था 671,500। मुझे बताइए व्हाट शुड बी द बेसिस सेल की टाइम? हाँ, सेल्स रेशियो। बांटो बेटा, बताओ कितना कितना आएगा सेल्स रेशियो में? 2,09,843। हाँ तो राउंड अप में 44 कर सकते हैं, कोई नहीं। फिर यही आ रहा है ना? देख देख के नहीं करना है, खुद से करना है सॉल्व। करिए जल्दी, देख देख के नहीं करना है। अभी से ही गंदी गंदी आदतें मत डालो। मैंने बोला देख देख के नहीं करना है, खुद से करना है। अभी से ही गंदी गंदी आदतें मत डालो बस। जो जो आइटम है आपके पास ना, अब उन आइटम्स को लिखते जाओ और नेट प्रॉफिट निकालो। जीपी में आप क्या करते हो? ऐड इनडायरेक्ट इनकम। आप इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर दो, या पहले माइनस कर दो एक्सपेंस, फिर इनकम ऐड कर दो, जो भी, सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, आपको एनपी निकालना है जीपी में से। अब आपको एनपी निकालना है। ओके, पहले एक्सपेंस ले रहे हो कि इनकम? फिर मैं भी वैसा ही लूं, पहले एक्सपेंस लिया, ठीक है। माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, कौन सा है सबसे पहले? सैलरी। कौन सा रेशियो? तो ब्रैकेट में लिखा मैंने टाइम रेशियो। टोटल कितना है? 180 ना? हाँ, 75 और 1,05,000 सैलरी। नेक्स्ट, सेल्स रेशियो, ये 75 था, है ना? 2,3। हाँ बेटा, खुद से ही करना है, कैलकुलेटर का उपयोग करें प्लीज। कैलकुलेटर का उपयोग करें। कोई नहीं करता मतलब? हाँ, कोई नहीं करता। 75 में से 23,438 माइनस हुआ, कितना बचा? बहन, बाल बाद में गिन लेना। वो बाल गिन रही है, मेरे कितने 2 मुंह है बाल हैं। मैं शैम्पू कब करूंगी? अरे मैडम, ये ज्यादा फुटेज खा रही है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। ओ भाई, किसको देख रहा था? मेरे को?
कितनी बार देखी मूवी वो वाली, आयुष्मान वाली? बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, रेंट, टाइम, सेल, टाइम, 64 टोटल। 2667, 37333, चलो पहले डेप्रिसिएशन, ठीक है। टाइम रेशियो टोटल 27, 11, 250, 15750, फिर पोस्ट, बस। प्लस इंटरेस्ट ऑन एफडी। कौन सा रेशियो? कितना इंटरेस्ट था? नहीं, इंटरेस्ट टोटल कितना था? 12 था ना? हाँ, 5 7, हाँ जी। टोटल कितना नेट प्रॉफिट? 78489। क्या कर रहे हो यार? 241511, पक्का यही है? $320,000 एनपी आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। इसको कहाँ डालेंगे? प्रॉफिट है ये, प्री इनकॉर्पोरेशन। टेल मी कहाँ डालेंगे इसको? ये प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कहाँ डालेंगे? हाँ, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ऊपर करना है। यस, एडवर्टीजमेंट सेल में क्यों हुआ? जनरली माना जाता है कि एडवर्टीजमेंट से आपकी सेल पर फर्क पड़ता है ना, आपका टर्नओवर बढ़ता है, इसीलिए आप एडवर्टीजमेंट करवाओगे, पब्लिसिटी करोगे, प्रमोशन करोगे। यस, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया। वो अगर वो बताता है कि मैंने एडवर्टीजमेंट किया सिर्फ इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, इस पीरियड की सेल को अफेक्ट हुआ, तो हम उस पीरियड की सेल के रेशियो में करेंगे, फिर वो सिलेक्टेड हो जाएगा। पर ये साल भर का है तो हमने पूरे साल भर की सेल में मान लिया।
एक पेन देना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेन चाहिए मुझे। हाँ जी, हो गया, क्लियर हुआ? टेल मी, यहां पर कोई डाउट? मुझे बताओ, दो सिली मिस्टेक आपने कौन कौन सी कर सकते थे अपन? यहां पर यहां हो रही थी, यहां पर अपने से दो सिली मिस्टेक कौन सी हो रही थी? टेल मी। एक तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, तुम लोगों ने किसी ने क्या किया था, अपन ने पूरे साल भर का लिया था। और दूसरी सिली मिस्टेक क्या हो रही थी कुछ बच्चों से, कि वो सेल्स रेशियो 1:1 ले रहे थे, 8x करके 1:1। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल नंबर 2, in the previous example, rent was 64 ही था ना? चेक करके बताओ, रेंट 64 था ना? सपोज rent for rent per month for first 3 months, नहीं, first 3 months नहीं, सॉरी, तेरी भावनाएं दिख रही हैं, तो मिडिल 3 मंथ कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। रेंट पर मंथ फॉर जुलाई टू नवंबर is double. Rent per month for July to November is double in comparison to first 3 months. Then for last 4 months it becomes triple. In comparison to first 3 months. Calculate rent for pre and post period. अप्रैल मई जून 3 महीने, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने में उन 3 महीनों से डबल है, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीनों में उन 3 महीनों से ट्रिपल है, और टोटल रेंट 64 है। अच्छा, सिर्फ रेंट को निकालना है।
मुझे तो फाइनल अमाउंट चाहिए बेटा, रेंट अमाउंट फाइनल, प्री और पोस्ट का। मुझे अमाउंट चाहिए फाइनल। फॉर प्री पीरियड $17,920 आ रहा है क्या? मैक्सिमम लोगों का ये रहा है, पर कुछ लोग 18 बोल रहे हैं, प्लीज चेक कर लीजिए। 17,920 प्री पीरियड, 46,080 पोस्ट का। एक काम करो ना, फर्स्ट 3 मंथ्स से कंपैरिजन करके बोला गया है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स का पर मंथ रेंट x मान लो। वो टाइमलाइन बना के भी चाहो तो कर सकते हो, x x x, फिर उसके बाद 2x 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 2x, उसके बाद 3x 3x 3x, ऐसे करके करो। कुल मिला के आई थिंक 25x हो जाएगा, आई थिंक 25x हो जाना चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने अप्रैल का x मान लिया, मई x, जून x, ठीक है। जुलाई से लेकर क्या होगा? 2x 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 2x, नवंबर तक 2x है, हाँ। फिर 3x 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 इज इक्वल टू 64 होना चाहिए ना भाई। टोटल 64 ही है ना, तो ये कितना हो रहा है टोटल मिला के? इसका टोटल कितना हो रहा है? 25x, हाँ। तो ये 25x इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू what? 25, that's it, 2560। तो 2560 2560 2560, जुलाई से क्या हो जाएगा? डबल, कितना? 2560 इंटू 2, 5120 51। रुक जाओ, अब यहीं रुक जाओ। आपका प्री पीरियड क्या है? प्री पीरियड क्या है? प्री पीरियड अप्रैल से लेकर अगस्त, आपका प्री पीरियड है अप्रैल से लेकर अगस्त। इन सबको टोटल कर लो, इन सबको टोटल कर लो, 17,920, 17,920। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? बोलो, क्लियर? 17,920। गाइज यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब हमने ना टाइम रेशियो लगाया ना हमने सेल रेशियो लगाया, हमने बेसिकली उन्होंने जैसा बोला क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दी, हमने वैसा किया। तो कभी कभार ये भी होता है कि सेल रेशियो टाइम रेशियो ना भी लगे और स्पेसिफिकली जो इंफॉर्मेशन बोली जा रही है वैसी की वैसी लगाई जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? टेल मी गाइस, क्लियर?
एग्जाम्पल्स नोट करते जा रहे हो कि नहीं करते जा रहे हो प्रॉपरली? हैं सॉल्व कर लिया इसको? चलो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम पढ़ते हैं, फिर आप सॉल्व करके बताएंगे। एक बार देखते हैं क्या आपसे बनता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, Rama Udyog Limited was incorporated on 1st August 2011. 1st August 2011 incorporate हुआ 1st August को. It had acquired a running business of Rama and Company with effect from 1st April. 1st April से acquire किया, पर incorporate कब हुआ? 1st August. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने क्या है? प्री। 8 महीने क्या है? तो टाइम रेशियो तो आपके सामने आ गया, 4:8, मतलब 1:2. ड्यूरिंग द ईयर 11-12 the total sales were 36 lakhs. Total sales 36 lakhs. The sales per month in the first half year मतलब 6 महीने, first half year मतलब 6 महीने, were half of what they were in the latter half year. इसका मतलब हाफ ईयर मतलब 6 महीने, फर्स्ट हाफ ईयर की सेल कितनी है? हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर, मतलब आगे के 6 महीने की सैलरी आधी है नेक्स्ट 6 महीने के बराबर के कंपैरिजन में। स्टार्टिंग के 6 महीने की सैलरी आधी है नेक्स्ट 6 महीने के कंपैरिजन में, या इसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? अभी के 6 महीने की सैलरी के कंपैरिजन में नेक्स्ट 6 महीने की सैलरी डबल है, ये भी तो बोल सकते हैं। अरे बोलो, द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ₹2 लाख वॉज वर्कड आउट आफ्टर चार्जिंग फॉलोइंग एक्सपेंसेस। 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है। डिप्रीसिएशन, डायरेक्टर फीस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त। प्लीज ऐसे प्लीज बोल रहा है आपको, बताओ। एसर्टेन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। यार ये नेट प्रॉफिट दे रहा है और खर्चे दे रहा है, सबसे पहले क्या निकालना चाहिए हमें? सबसे पहले हमें जीपी निकालना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट दे रहा है और एक्सपेंसेस दे रहा है। अब आप सोचो ना, अब एक्सपेंसेस को तो बांट दोगे, आप किसको बांट दोगे? एक्सपेंसेस को तो बांट दोगे, है ना, पर उसको एक्सपेंसेस को किससे माइनस करते हैं? जीपी से माइनस करते हैं, तब तो नेट प्रॉफिट आता है ना। अब फाइनल नेट प्रॉफिट को थोड़ी बांट पाओगे क्या? नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीस को बांट सकते हैं क्या? एक बात याद रखना, फाइनल जो नेट प्रॉफिट आता है उसको थोड़ी, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेबल। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द जीपी फर्स्ट, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपेंसेस, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द फाइनल प्रॉफिट। फाइनल नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। अगर मुझे अलग अलग पीरियड का नेट प्रॉफिट चाहिए, प्री का अलग, पोस्ट का अलग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जीपी को बांटना पड़ेगा, मुझे एक्सपेंसेस को बांटना पड़ेगा, तब जाके मेरे को प्रॉफिट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले मेरे को निकालना क्या जरूरी है? क्या निकालना जरूरी है? दो मुझे जल्दी निकाल के।
कुछ नहीं हो सकता सेल का। भाई सेल में से सीओजीएस माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, सीओजीएस है ही नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला? पहले बेहतर है कि जीपी निकाल ले। एक बार जीपी निकल जाएगा, सेल दिया हुआ है तो रिमेनिंग बैलेंस सीओजीएस मिल सकता है। हाउ वी कैलकुलेट जीपी? जीपी इज बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। कौन सी दो चीजें? सेल्स एंड सीओजीएस। वो जो हम निकालते हैं पूरा, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट्स। टेल मी व्हाट इज योर जीपी फर्स्ट ऑफ ऑल? 540। एवरीवन प्लीज थोड़ा जल्दी। 540। अगर तुम्हारा जीपी बच्चों 540 आया है और सेल तुम्हें दिया हुआ है, मुझे पता ना सेल कितना है? हाँ, क्या सीओजीएस मालूम पड़ सकता है? क्या सीओजीएस मुझे पता चल सकता है क्या? क्या होता है सीओ मतलब फॉर्मूला वैसे अपन क्या लिखते हैं? सेल माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू जीपी। तो सीओजीएस मालूम पड़ जाएगा ना? कितना? 30,60,000। सीओजीएस मालूम चल गया? हाँ। अच्छा, सेल रेशियो क्या होगा? सेल रेशियो ओ, सेल रेशियो निकाला कि नहीं? 2:7। नहीं समझ में आ रहा तो टाइमलाइन बना के करो। हाँ बेटा, सेल रेशियो आ रहा है सर, आ रहा है रास्ते में। 2:7। शुरू के 6 महीने की सेल और बाद के 6 महीने की सेल। शुरू के 6 महीने की सेल जो है वो बाद के 6 महीने की सेल का जस्ट आधा है, हाफ है। यहां शुरू के 6 महीने की सेल और बाद के 6 महीने की सेल, बाद की 6 महीने की सेल शुरू के 6 महीने की सेल्स का डबल है। सेल्स रेशियो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या मानूं? एक्स 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 2x 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 2x। अब मेरा प्री और पोस्ट पीरियड कितना है? मेरा प्री और पोस्ट पीरियड कितना है? बताओ।
कब से है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बस यहां कट कर दो, यहां कट कर दिया अपन ने, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 4x एंड दिस वुड बी 14x। सो 2 का टेबल लग रहा है इसमें, कितना होगा? 2:7। टू इज टू सेवन। अब मुझे बताओ ये 2:7 का उपयोग कहां पे करोगे? आप सेल को और सीओजीएस को बांट दोगे। जब आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे, वो जो फाइनल, पिछले क्वेश्चन में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में एक अच्छा वाला टेबल बनाया था, 4 कॉलम वाला। कौन सा टेबल था? पर्टिकुलर्स, टोटल, प्री, पोस्ट। आप शुरुआत करोगे सेल से। सेल, रुक जा, सेल माइनस सीओजीएस। सर डायरेक्टली जीपी से नहीं कर सकते? नहीं, इस क्वेश्चन में सेल दिया है तो सेल से करना पड़ेगा। यही पूछ रहा था। हाँ सर, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली जीपी से कर सकते हैं क्या? करने को तो कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, बट प्रेजेंटेशन ठीक नहीं माना जाएगा। इस क्वेश्चन में सेल दिया है ना, सीओजीएस निकाला जा सकता है ना, चांस है ना, तो इसका मतलब प्रेजेंटेशन वो चाह रहे हैं तेरे से कि तू सेल भी दिखाएगा, तू सीओजीएस भी दिखाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? हेडिंग, टेबल की हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट्स, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। अभी भी इस क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसको लेकर शायद तुम लोग उलझोगे। कोई ऐसा एक्सपेंस है? अच्छा मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन का क्या होगा? टाइम रेशियो की सेल रेशियो? टाइम रेशियो। डायरेक्टर फीस? टाइम रेशियो, टाइम रेशियो, सेल रेशियो, टाइम रेशियो, सेल रेशियो, पोस्ट, टाइम रेशियो की सेल रेशियो, हाँ, टाइम रेशियो की सेल रेशियो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, पोस्ट, टाइम रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस, सेल रेशियो, इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू अगस्त, ध्यान से पढ़ो, अप टू अगस्त 31st, अगस्त 31st, अप टू 31st अगस्त, up to 31st August, 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 up to 31st August। क्या होगा? वैसे मेरा प्री पीरियड है कितना? 4 महीने, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसने इंटरेस्ट दिया है अगस्त का भी, तो अगस्त का महीना कौन से पीरियड में आ रहा है? पोस्ट में आ रहा है कि प्री में आ रहा है? पोस्ट में आ रहा है। ये है 5 महीने का इंटरेस्ट। कितने महीने का इंटरेस्ट है ये? 5 महीने में से कितने महीने प्री में आ रहे हैं? 4 महीने, और 1 महीना किस में आ रहा है? पोस्ट में। तो 4:1। पक्का? सर आपने टेबल में दे दिया ना सर, जो लिखा है हम तो वही मानेंगे। ठीक है, आओ टेबल पढ़ते हैं। आ जाओ, आ जाओ, टेबल पढ़ते हैं। टेबल में कहां लिखा है बेटा, कहां बताओ? हाँ,
अब इसको मैंने यहां डिस्क्राइब किया अलग से, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर। अब ये होता क्या चीज है, इंटरेस्ट टू वेंडर करके क्या होता है? भाई कंपनी ने जिस व्यक्ति से बिजनेस खरीदा है, याद करो मैं आपको कल एग्जाम्पल दे रहा था कि जय चावला का प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, अब उसके बिजनेस को टेक ओवर किया कंपनी ने और इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी 1 अगस्त को। क्या वो बिजनेस अगर कोई कंपनी परचेज करेगी तो फ्री में परचेज करेगी कि आपको कुछ पे करेगी? पे करेगी ना। होता क्या है, वेंडर मतलब बेचने वाला व्यक्ति जो अपना बिजनेस बेच रहा है, कंपनी को बेच रहा है। वेंडर मतलब जो अपना बिजनेस कंपनी को सेल आउट कर रहा है। अब मैंने अपना बिजनेस कंपनी को सेल आउट किया तो कंपनी मुझे क्या देगी? कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे उसको अपन? कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? मैंने अपना बिजनेस सेल आउट किया, कंपनी मुझे क्या मिलेगी? कंपनी से मुझे क्या मिलेगा? कंसीडरेशन। बात समझ में आई कि नहीं? कंपनी ने मुझे कंसीडरेशन, जब मैंने सेल किया, मान लो मैंने अपना बिजनेस सेल किया आपको 1 अप्रैल को। कब सेल किया? आप मुझे कंसीडरेशन दे दो 1 अप्रैल को, बात खत्म। आपने मुझे बोला कि सर मैं आपको कंसीडरेशन दूंगा जुलाई में, 1 जुलाई को। मैं बोला मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट चाहिए, आप 3 महीने लेट कर रहे हो। भाई आज मैंने तेरे को बिजनेस अपना बेच दिया ना, तू मुझे आज पेमेंट कर। तूने मुझे पेमेंट किया 3 महीने बाद, मैं तेरे से क्या लूंगा एक्स्ट्रा? क्या लूंगा? सो पहले तो इस एक्सपेंस का नेचर समझो कि नेचर क्या है। इंटरेस्ट टू वेंडर, ये कौन किसको दे रहा है? कंपनी दे रही है। कौन दे रहा है? किसको? वेंडर को। एक सेकंड फिर से, कौन दे रहा है? कंपनी। किसको दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? उसने बिजनेस परचेज किया है तो उसको पेमेंट करना है। पेमेंट वो लेट कर रहा है। पेमेंट क्या कर रहा है? लेट। तो ये इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? लेट पेमेंट पर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? लेट पेमेंट पर। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब वापस तू उस क्वेश्चन में जा, क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे ये बता कि रनिंग बिजनेस कब टेक ओवर किया है? 1 अगस्त को तो इनकॉर्पोरेशन हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। यस, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से। कब टेक ओवर किया? 1 अप्रैल को टेक ओवर किया। हाँ, टेक ओवर किया 1 अप्रैल को, तो मुझे पेमेंट कब मिलना चाहिए? 1 अप्रैल को। वो रामायण कंपनी करके है ना, शायद प्रोप्राइटर रामायण कंपनी है और कंपनी का नाम है रामा उद्योग। तो रामायण कंपनी को पेमेंट कंसीडरेशन 1 अप्रैल को मिल जाना चाहिए। बोलो बेटा, उसको 1 अप्रैल को कंसीडरेशन नहीं दिया गया होगा तो रामायण कंपनी ने क्या बोला? हमें इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए अलग से। बोलो बच्चों, अब इंटरेस्ट वाले पॉइंट में जाओ। इंटरेस्ट कब तक का दिया गया है? 31। इसका मतलब पेमेंट कब किया गया होगा? पेमेंट कब किया गया होगा? 31 अगस्त को। अरे बोलो ना यार। तो पहले तो ये समझो कि मैं इंटरेस्ट क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैंने लेट पेमेंट किया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेट पेमेंट किया है कि नहीं किया है? अरे जल्दी बोलो यार। नाउ द पॉइंट इज, पहले इस पे आ जाइए, यहां इस वाले पॉइंट पे आ जाइए। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर फॉर द पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन सा पीरियड है ये? फिर से पढ़ना। फ्रॉम द फॉर द पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। हमारे क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? चेक करो ना, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 अप्रैल। एक्विजिशन डेट क्या है? 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त। वो कौन सा पीरियड का होना चाहिए? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद का भी आपने अगर दिया है तो फिर वो कौन से पीरियड का होना चाहिए? कौन से पीरियड का होना चाहिए? तो सर आपने इधर क्यों लिखा प्री में? अब सुनो, मैंने इधर क्यों लिखा। इस क्वेश्चन में तो अच्छा है, उसने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट अप टू 31 अगस्त है। अगर क्वेश्चन में लिख देता इंटरेस्ट टू वेंडर ओनली, बस
कोई 31 अगस्त नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिखता, तो क्या माना? पूरा प्री मानना पड़ता। हम बोलते भाई इनकॉर्पोरेशन तक का होगा, बस बात खत्म। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, नोट इतना डाल देते कि दिस वुड बी ऑफ ओनली प्री पीरियड। गाइस, पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट टू वेंडर क्या होता है? लेट पेमेंट पर। किस चीज का लेट पेमेंट? कंसिडरेशन का। कौन कर रहा है इंटरेस्ट का पेमेंट? हाँ, कंपनी। किसको कर रहे हैं? वेंडर को। टेक्निकली ये कौन से पीरियड का होना चाहिए? प्री पीरियड का होना चाहिए, अप टू इनकॉर्पोरेशन तक का होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, आप हमेशा क्या अज्यूम करोगे? प्री। बट अगर स्पेसिफिकली उसने डेट मेंशन कर दी, फिर आप क्या करोगे? फिर आप डेट के अकॉर्डिंग लोगे कि नहीं लोगे? डेट के अकॉर्डिंग कैसे लेना पड़ेगा? 2 हिस्से कैसे करना पड़ेगा? फ्रॉम एक्विजिशन लिखा हुआ है कुछ आपके उसमें, आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप मेरे को बताओ। एक्विजिशन से लेकर इनकॉर्पोरेशन तक क्या होगा? प्री। और इनकॉर्पोरेशन के बाद के पीरियड का भी है पोस्ट। और अगर उसने अप टू 31 अगस्त नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता इंटरेस्ट टू वेंडर, तो क्या करते? पूरा का पूरा प्री करते। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहां पर आइए, इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है? और इसमें लिखें इफ नथिंग इज मेंशन्ड if nothing is mentioned in question about a specific date, then always assume full interest for pre period। ठीक है? फुल इंटरेस्ट फॉर प्री पीरियड। बताइए जाके वापस उस क्वेश्चन में मुझे बताइए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उसमें तो स्पेसिफिक दिया हुआ है कि 31 अगस्त का है, तो क्या करेंगे? पूरा का पूरा प्री मानेंगे अभी भी, कि अब हमें 4 महीने क्या मानना चाहिए? प्री। और बाकी के कितना महीना बच रहा है? 1 महीना बच रहा है। हाँ, 1 महीना क्या मानना चाहिए? पोस्ट। तो कितना करो? 4:1 करना उसका, 4000 एंड 1000। समझ आया? जल्दी नोट करके मुझे निकाल के दीजिए प्री प्रॉफिट्स और पोस्ट प्रॉफिट्स। हो गया? वो टेबल की हेडिंग दोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स।
यस, हाँ, टाइम रेशियो। हो गया? क्या? सेल, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एक्सपेंसेस। सेल को किस किस में रेशियो में बांटा? सेल रेशियो में। कितना कितना आया? सेल कितना कितना आया? 36 लाख का सेल था ना। सेल रेशियो क्या था वैसे अपना? 2:7। तो 36 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 9, 8 लैक्स। 8 लैक्स और 28 लैक्स। ठीक है। सीओजीएस को भी सेम रेशियो में, सीओजीएस को भी तो सेम रेशियो में बांटेंगे ना। बांटो सीओजीएस को। सीओजीएस कितना था? 30 लाख 60,000। सेल में से माइनस करेंगे सीओजीएस। सेल में से माइनस क्या करेंगे? सीओजीएस। सेल देन माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू जीपी। तो आप सेल को बांटो और सीओजीएस को बांटो। सेल माइनस सीओजीएस। आपने सेल को कितना दिया? 8 लैक्स और 28 लैक्स। सीओजीएस कितना था? 30,60,000 इंटू 2/9, 680, 2380। तो जीपी तो अपने आप आ गया। ठीक है, बस उसमें से क्या माइनस करना है? एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस बेटा? 1 सेकेंड। डेप्रिसिएशन, हाँ, फिगर्स 41, 82, डायरेक्टर्स फीस
50। नहीं पूरा मत बताओ, नहीं तो कोई फिर कुछ लोग ट्राई नहीं करते हैं खुद से, बाकी करने दो सबको। सभी लोग करिए जल्दी। सबका आ गया? एग्जाम्पल नंबर 3 लिखना है जिन लोगों से हो गया है। जिन लोगों से नहीं हुआ है मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूं। ओह भाई बंद कर देना उसको। Sales for the year is 32 lakhs. Sales for the period April to December arose evenly. Arose evenly. Evenly मतलब हर महीने सेम। Evenly हर महीने सेम, एक बराबर। Evenly मतलब हर महीने एक बराबर, सेम सेम हुआ। अप्रैल में जितना, मई में उतना, जून में उतना, जुलाई में इतना। अरोज इवनली। देन इट वॉज इंक्रीज्ड बाय 2/3 पर मंथ। देन इट वॉज इंक्रीज बाय 2/3 पर मंथ। दिसंबर तक इवनली था, देन इट वॉज इंक्रीज बाय 2/3, इंक्रीज्ड बाय 2/3। मैंने आपको पहले से बता दिया, प्री पीरियड है आपका 6 महीने, पोस्ट पीरियड है 6 महीने, अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च। और सेल दिया हुआ है 32 लाख। मुझे सेल का फिगर चाहिए अलग अलग। उससे पहले टेल मी वन थिंग, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सबका हो चुका था? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सबका हो चुका था कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर क्या था? प्री प्रॉफिट कितना था?
33,000 एग्जैक्ट 33,000। अच्छा 167। ओके तो जिन बच्चों से हो चुका है वो एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिनसे नहीं हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 वो मुझसे डाउट पूछेंगे। वो क्वेश्चन देखना है क्या? अरोज इवनली मतलब हर महीने सेम सेम हुआ, सेल हर महीने सेम हुआ इवनली, एक बराबर। जिन बच्चों से वो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए नीचे उतरा हूं बस अभी, मुझसे बाकी इस एग्जाम्पल का डाउट मत पूछेगा, मैंने अभी करवाया ही नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 के डाउट के लिए आपके पास आ रहा हूं, अगर आपको पूछना है तो। क्वेश्चन नंबर 1 जो पुराना वाला, अगर आपको पूछना हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं जी। डायरेक्टर और प्रिलिमिनरी दोनों पोस्ट में जाएगा। हाँ अच्छा क्रॉस चेक करो फिर से। ऑफिस एक्सपेंस भूल गए आप, नहीं लिखा तो है, सेलिंग एक्सपेंस भूल गए आप, सेलिंग एक्सपेंस भूल गए आप। ये हो गया। कितना? ये कैसे? हाँ और फिर 3 महीने के लिए अक्टूबर टू नवंबर दिसंबर 3x, देन 2/3 of x plus x into 3। सेल का अमाउंट भी ना सर एक मतलब प्री का कितना आ रहा है? तुम्हारा सेल का फिगर कितना है? 174545। ये कैसे? पहली होगा क्रॉस चेक करो। बेटा उसके बाद भी गलत है शायद, एक बार चेक कर पहले।
कितना आया? 6:8, 3:4। हाँ, 4:1 में इंटरेस्ट टू वेंडर, क्योंकि 4 महीने जो है वो प्री पीरियड है और 1 महीने जो है वो पोस्ट पीरियड है। सर यहाँ पर COGS और सेल्स तो फिर यहाँ पर सेल्स का डिवाइड करने का, COGS का डिवाइड करने का, दोनों का डिवाइड करने का। तो अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा ना? बिल्कुल, डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट का डिवाइड प्रेजेंटेशन, सिर्फ प्रेजेंटेशन। हाँ भाई, हुआ? थ्री टू फोर। सर इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, इंटरप्रिटेशन इसका गलत। जब ये लिखा होता है ना देन इट इंक्रीज्ड बाय 2/3, तो इंक्रीज बाय का मतलब ये होता है कि जितना था उसमें और जोड़ो। पहले कितना था x, तो उसमें 2/3x जोड़ दो, तो x + 2/3x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर तू, कैसे किसी ने सॉल्व किया होगा, x + 2/3x, तो वो आएगा 5/3x, 5/3x आएगा, तो वो 5/3x 5/3x 5/3x। बाय इंक्रीज बाय मतलब उसमें जोड़ना है। कितना आया? 3:4। 6:7। 8, 6:7.8। बोलो। ये सब 3 टाइम मतलब 5x आता और ये 2 पहले के 6 and 5 + 2 7। सेल्स रेशियो 9:2 आएगा यार आपका। सेल्स रेशियो 9:2। 9:2 तो नहीं आएगा, 2/2 है तो इसका थ्राइस होगा। वो तेरी बात सही है, पर प्री पीरियड हमारा 6 महीने है। उसके लिए अलग से डिवीजन किया, हाँ, उसके लिए बाद में डिवीजन किया सर। हाँ जी, कुछ बच्चों का आ रहा है 3:4, कुछ बच्चों का आ रहा है 6, क्या बोला, 6:7। हाँ हाँ 1.5:2 आ रहा है किसी किसी का, किसी किसी का 1.5:2 आ रहा है। अरे 3, हाँ 3:5, 6:8। सिक्स इज टू एट तो 3:4 होगा ना। चलिए बताइए आपने क्या किया, बोलो। सॉल्व तो किया, क्या किया बताइए, बोलो। टाइमलाइन बनाए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बोलो बोलो। एक्स 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 एक्स, दिसंबर तक एक्स, टू बाय 3x बस लिखा है। इंक्रीज्ड बाय 2/3, इंक्रीज्ड बाय 2/3। इंक्रीज बाय 2/3 का मतलब होता है कि जितना है उसमें 2/3 जोड़ना है। इंक्रीज बाय, जितना एग्जिस्टिंग है उसमें 2/3 जोड़ने का है, ठीक है ना। वर्डिंग में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। इंक्रीज बाय का मीनिंग अलग होता है, इंक्रीज्ड टू का मीनिंग अलग होता है। इंक्रीज्ड बाय 2/3 मीन्स व्हाट,
कि जो चीज ऑलरेडी आपके पास है उसमें 2/3 जोड़ दो, तो आपके पास ऑलरेडी क्या है x, इसमें 2/3x जोड़ देंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 5x/3, तो ये भी हो जाएगा 5x/3 और 5x/3। प्री पीरियड कितना है, प्री पीरियड कितना है रे, सितंबर तक, हाँ, पोस्ट पीरियड है आपका बाद का, तो ये प्री में 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 6x, हाँ, ये कितना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा यार, ये कितना होगा x x x, तो ये 3x हो गया, 5x/3 5x/3 5x/3, सॉल्व करना पड़ेगा, 5x/3 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 ऐसा रहेगा भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मेरे को नहीं आता, बताओ। रिमाइंडर, इसको करो 3, हाँ फिर, हाँ बोलो 9x 5x 5x, गलत तो नहीं कर रहा हूं, गलत तो नहीं कर रहा हूं, 5x बोलो, हाँ 24x/3, that means 8x, और ये कौन सा x 6x, तो 6x plus 6x is to 8x, 6 is to 8, 3 is to 4, 1.5 is to 2, 0.75 is to 1, बस। $32 लाख को बांटो, करो डिस्ट्रीब्यूट, ये वर्किंग अगर किसी को चाहिए तो ये लो, हो गया, हाँ हो गया, डन। कितना कितना सेल आया, 13 लाख समथिंग, क्या क्या आया, 13 लाख 71,429 430 वगैरह जो भी आया, 13,71,000 अप्रॉक्स, और नेक्स्ट 18 लाख समथिंग समथिंग। आप घर से ये पढ़ के आओगे, होमवर्क, ये टेबल, ये आपको टेबल पढ़ के आना है जल्दी बस, ठीक है, ज्यादा नहीं है, आपको ये पढ़ के आना है। नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, आपको होमवर्क देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, बोनस को रिवाइज करने का है, थोड़ा मुझे ये बता दो कि अगली क्लास लूं कि उसके अगली क्लास लूं, क्या करना है। ये चैप्टर होने के बाद बेटा बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो जाएगा, मतलब परसों, कंफर्टेबल पोजीशन तो परसों लग रही है मुझे, जल्दी बोलो, पक्का, हाँ तो प्लीज़ पढ़ के आइएगा यार, करके आना, हाँ ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी होली।